नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ तनुज जगम। देखिए, प्रदेश में इस वक्त भाजपा की सरकार है। भाजपा सरकार दावे करती है महिलाओं को सुरक्षा, आमजन को राहत और नॉर्मल लोगों को जिस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे कि पदोन्नति या फिर किसी तरह की सुविधाएं, जैसे कि राहत जिस तरह की मानी जाती है। अभी हम आए हैं राजस्थान जयपुर राजधानी के शहीद स्मारक पर। आए दिन यहाँ पर प्रोटेस्ट होते रहते हैं, आए दिन किसी न किसी तरह के धरने प्रदर्शन होते रहते हैं, जो कि सुरक्षा, जो कि दावे की पोल खोलते हैं कि किस तरीके से अंदरूनी चीज़ें चल रही है, नहीं चल रही है। आइए यहाँ के लोगों से, बस्तानी लोगों से बातचीत करते हैं जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, यहीं के लोगों से, कि क्यों हो रहे हैं और क्या है। जी बताएं। मैडम, जो सरकार द्वारा जो 2 साल की पदोन्नति के अंदर छूट दी गई है, उसके अंदर उन्होंने एक बैरियर लगाया जो पिछले 3 वित्तीय वर्ष 23-24, 24-25, 25-26 के अंदर जिन्होंने इस छूट का लाभ लिया है, मतलब पिछले 3-4 साल से इस छूट कंटिन्यू चल रही है, उनको वो 26-27 वित्तीय वर्ष के अंदर वो छूट नहीं देना चाह रही है। जबकि सरकार को हम उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, प्रेमचंद जी, डीओपी सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, सबको हम पिछले 1 महीने से 10-10, 20-20 बार ज्ञापन दे चुके हैं। उन्होंने हमारे ज्ञापनों पे कोई संज्ञान नहीं लिया है, उन्होंने बिल्कुल नकार दिया है। जबकि सचिवालय संघ के जो कर्मचारी है 500, 700, 1000 इतने ही लोग हैं, जबकि बाहर 70,000 कर्मचारी है, उनकी मांगों पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो हम ये चाहते हैं कि जो 23-24 के अंदर हमने जो छूट ली थी वो 2 साल की छूट थी, जबकि हमने 2, 4, 6 महीने की छूट से ज़्यादा छूट का लाभ नहीं लिया है। तो हम ये चाहते हैं कि जो 23-24 में जो साथी हम छूट लेके पदोन्नत हुए थे, उससे लगभग 3,000 या 1,500, 2,000 इतने लगभग लोग हैं, उन्हीं को ही इससे इफेक्ट हो रहे हैं। इस पर ज़्यादा वित्तीय भार नहीं आएगा। अगर सरकार ये जो आदेश जारी कर रही है उससे लगभग 2,000 साथी ही पदोन्नत हो रहे हैं, और अगर हमारी मांग मान लेती है तो ये संख्या 5,000 मुश्किल से जाएगी। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि अब ये हम हमारे ज्ञापनों पे इन पे कोई संज्ञान नहीं लिया है, तो हम इस धरना प्रदर्शन आगे इसको मांग मानवा के ही रहेंगे। हम तो ये चाहते हैं। अच्छा, अगर धरना प्रदर्शन जारी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे क्या कार्रवाई हो? मैडम, अब हम रैली या जो भी होगा, हम बाहर से और कर्मचारियों को बुलाएंगे, अनशन, जो भी हमसे व्यवस्थाएं होगी, पर हम ये मांग मनवा के रहेंगे, क्योंकि ये एक नाजायज़ मांग नहीं है हमारी। क्योंकि सचिवालय कर्मचारियों को आप पिछले 3 साल में वो 2-2 बार पदोन्नति में लाभ ले चुके हैं, और अगर इस सरकार की हम बात करें तो इस सरकार के 24-25 और 25-26 में तो हमने कोई लाभ ही नहीं लिया। 23-24 वाला लाभ जो हमने पिछली सरकार में दिया था, अब सरकार उसी से कंटिन्यू कर रही है। इस सरकार ने तो हमें अभी तक एक बार भी लाभ नहीं दिया है। इनकी जो जब से शुरू हुई है, हमने एक बार भी पदोन्नति में लाभ नहीं लिया। जबकि सरकार का दावा तो ये है कि हम जितने भी लोग हैं सबको सुविधाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। मैडम, जो आदेश जारी होने वाला है उससे 2,000 कर्मचारियों का फायदा होगा। हमने एक कैलकुलेशन की है मोटी मोटी। अगर हमारी मांग मान लेती है सरकार तो ये संख्या 2,500-3 हज़ार मतलब और ऐड हो जाएंगे, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। और सभी ये बाबू है, हर जिले से हैं लगभग, जयपुर के तो बहुत कम है यहाँ पर। हाँ, और इनकी कोई इतनी ज़्यादा सैलरी भी नहीं है। 30-35 हज़ार सैलरी, अगर प्रमोशन हो जाता है तो इनके 5-7 हज़ार रुपये बढ़ जाएंगे। और अब एक कर्मचारी जिसकी 30,000 रुपये सैलरी है, बीवी बच्चे, माँ बाप के एक आदमी कैसे चला सकता है मैडम? चलिए, आइए और लोगों से बातचीत करते हैं और एक बार हम पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। एक बार के लिए हस्ताक्षर किए कि 2400 प्लस सचिवालय पेंशन होना चाहिए। यहाँ पर किस बारे में धरना प्रदर्शन हो रहा है और आखिर क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, ये हमारा जो है, सरकार ने एक पदोन्नति में 2 वर्ष का छूट का लाभ दिया था, लेकिन जब मुख्यमंत्री महोदय का प्रेस नोट आया तो उसमें 3 साल का राइडर लगा दिया कि वर्ष 2023, 2024, 2024, 2025 और 2025, 2026 में जिन्होंने लाभ ले लिया उनको लाभ नहीं मिलेगा। बड़ी विडंबना है कि जब एक तरफ तो आप पदोन्नति में 2 साल के छूट का लाभ दे रहे हो, फिर वो राइडर लगा देते हो। तो हमारी मांग है कि बिना शर्त, क्योंकि मंत्रालय कैडर का पुनर्गठन पिछले वर्ष किया गया था, और जब पिछले वर्ष कैडर रिव्यू का मतलब होता है कि आपको पदोन्नति का लाभ देना। जब पदोन्नति का लाभ सरकार देना चाहती है, सरकार के काम, एक तरफ सरकार कहती है कि पद खाली रहेंगे तो काम सफर होगा, और एक तरफ ये राइडर लगाने से 5,000 पद खाली रह जाएंगे। हमारी तो ये मांग है कि 1 टाइम रिलैक्सेशन दे करके ऊपर के सभी पद सरकार भरे, जब भी कैडर रिव्यू का हमें मंत्रालयिक संवर्ग को पूरा लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ हमारी एक वेतन विसंगति है जो वर्षों से चली आ रही है, वो है कि एक ही भर्ती और एक परीक्षा से चयनित होकर के अलग अलग शासन सचिवालय में, कोई विधानसभा सचिवालय में, कोई आरपीएससी में, कोई सबऑर्डिनेट में, एक ही भर्ती से 4 जगह जाते हैं। 3 जगह तो उनका जो है
वेतनमान द्वितीय पदोन्नति में 4200 ग्रेड पे है, लेकिन मंत्रालय में 3600 ग्रेड पे। ये विसंगति वर्षों से चली आ रही है। इस विसंगति को हम ये कहते हैं कि जब आप पहली पदोन्नति में सबको बराबर मान रहे हो तो दूसरी पदोन्नति में ऐसी उनमें क्या खूबी आ जाती है कि वो तो ऊपर हो जाते हैं और हम नीचे हो जाते हैं। तो ये विसंगति दूर करें। इन दो मांगों को लेकर के आके एक सांकेतिक धरना सरकार के समक्ष लाने के लिए आज हमने यहाँ शहीदी स्मारक पे किया है और हम आशा करते हैं कि सरकार हमारे, क्योंकि ये मंत्रालय संवर्ग जो है ये सरकार की रीढ़ होती है, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाती है, अच्छा सुशासन की व्यवस्था देती है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी इस पर संज्ञान लेगी और हमारी मांगे शीघ्र पूर्ण करेगी। मान लीजिए अगर नहीं होता है, मतलब सरकार कई चीज़ों पे नहीं ध्यान दे पाती है, तो आप लोग अगर नहीं दे पाती तो क्या आप लोगों का क्या रिएक्शन? तो हम लोग आपस में फिर चर्चा करके एकीकृत महासंघ के जो अध्यक्ष हमारे गजेंद्र जी हैं, इनके समर्थन लेकर के हम एक बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे, सरकार को चेतावनी देंगे कि जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी करें, अन्यथा ये जो आज 500-700 लोग हैं इनकी बजाय एक पूरा मंत्रालय संवर्ग बाहर आएगा और सरकार का पूरा कामकाज ठप कर दें। हमारे साथ में कर्मचारी महासंघ के संरक्षक भी मौजूद है जी, आपका क्या कहना है इस पर? कर्मचारी महासंघ एकीकृत का पिछले कई दिनों से आप देख रहे संघर्ष का काम होता है कर्मचारी के हितों के लिए, और कर्मचारियों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम कर्मचारी महासंघ एकीकृत का काम करता है। और दूसरी तरफ कर्मचारी महासंघ एकीकृत हमेशा उस कर्मचारी के लिए खड़ा रहेगा जिस कर्मचारियों की मांगों को लेके और जिस तरीके की सरकार द्वारा शोषण किया जाता है उन शोषण से मुक्त के लिए कर्मचारी महासंघ एकीकृत आवाज़ उठाता है। अभी हाल ही में जो बजट की घोषणा थी जिसमें 2 साल के अनुभव में छूट की घोषणा राज्य की सरकार ने मेन बजट में नहीं की, उसके बाद कर्मचारी महासंघ एकीकृत ने ये 2 साल की छूट की घोषणा करवाई। परंतु इसमें जिस तरीके से 2-3 साल का बैरियर लगा हुआ है और जिसे जब कैडर रिव्यू किया गया, राजस्थान की सरकार कोई भी हो, जब कैडर रिव्यू करते हैं तो पदोन्नतियों के पद बढ़ते हैं और पद बढ़ते हैं तो पदोन्नति होना आवश्यक है। और उसी आवश्यकता को देखते हुए जिस तरीके से 2 साल के अनुभव में छूट की घोषणा की और उस घोषणा को अभी तक लागू नहीं किया गया, जिस तरीके से हमें पता चला है कि इसमें 3 साल तक के जिस कर्मचारियों ने अनुभव में छूट का लाभ ले लिया एक बार, उसे नहीं दिया जाएगा। फिर कैडर रिव्यू करने के क्या अर्थ है? और जब कैडर रिव्यू किया है तो ये बैरियर हटाया जाए। जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि अगर पूर्णतः बैरियर नहीं हटाया जाए तो 2 साल, जिस तरीके से पिछली बार 2 साल का रखा था, इस बार भी 2 साल का रखा जाए, जिससे कर्मचारी अपनी पदोन्नति हो और पद बढ़ेंगे, पद भरेंगे तो नीचे वाले पदों को ऊपर वाले पदों पर पदोन्नति होने का मौका मिलेगा। तो इस बात को लेकर आज हम शहीद स्मारक पे इकट्ठे हुए हैं और इस सरकार से हम मांग करते हैं कि शीघ्र ही इस बैरियर को हटाए और इनकी पदोन्नति की जाए। दूसरा हमारी जो मांगे हैं राज्य कर्मचारी संघ की तरफ से मंत्रालय कर्मचारियों का द्वितीय पदोन्नति 4200 है और ऊपर के पद को जो है गैजेटेड अधिकारी किया जाए। तो ये सारी तमाम चीज़ों को लेके आज हम यहाँ शहीद स्मारक पे इकट्ठे हुए हैं। जी देखिए, हमने इनसे बात करी, एक बार और लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आपका क्या कहना है कर्मचारी महासंघ की तरफ से जो ये विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि सरकार इस चेतावनी को समझ ले कि यह जो धरना है यह एक बड़े आंदोलन की शुरुआत है और वह इसे हल्के में नहीं ले और कर्मचारी समस्याओं को गंभीरता से समझे और उनका निराकरण करे। अगर जैसे मांगे अगर पूरी नहीं होती है, कब तक आपको लगता है कि रिलीफ मिल जाएगा मांगों की? एक्चुअली सरकार की भी ये स्थिति है कि जब तक उस पर बहुत तेज़ दबाव नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता, तब तक वह ध्यान नहीं देती। तो ऐसे में हमें अंततः पूरे प्रदेश स्तर पर आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि आम जनता को परेशानी हो, हम नहीं चाहते कि सरकार का राजकाज रुके, लेकिन सरकार खुद हमें इस चीज़ के लिए मजबूर करती है कि वह हमारी मांगों की उपेक्षा करती है और फिर हमें इस तरह के जो धरने, संघर्षों और आंदोलनों के लिए मजबूर करती है। आइए लोगों से और भी बात करते हैं। आप यहाँ पे कब से बैठे हुए हैं? मैडम सुबह से बैठे हुए हम लोग। तो ये मतलब कब से, मतलब क्या लग रहा है कि कब तक मांगे पूरी हो सकती है? मैडम इस सरकार का कुछ भी पता नहीं है। आज वो जंतर मंतर दिल्ली में लोग बैठे हैं, बीजेपी सरकार किसी की नहीं सुन रही है। आज 16 दिन से वांगचुक जी 16-17 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी हालत लगातार गिर रही है, लेकिन बीजेपी सरकार के जू नहीं रेंगती है। तो यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, वही हाल है कि वो कोई सुनने वाला नहीं है। हमने सैकड़ों ज्ञापन दे रखे हैं, लेकिन ज्ञापनों पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मतलब क्या लगता है कि कब तक हो सकता है, कब तक नहीं? मैडम या तो सरकार इस सांकेतिक धरने के माध्यम से सुन ले, अन्यथा फिर हमें एक लंबा आंदोलन
का बिगुल बजाना पड़ेगा, उसकी सारी अब तो सरकार समझ सकती है कि ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सभी लोगों से हमने वार्ता करी और सभी लोगों का हमने ये जानने की कोशिश करी कि किस बारे में ये विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है। मांगे ये हैं कि जो लोगों ने पहले से पदोन्नति ले चुके हैं वो पहले सरकार के काल के अंदर हुई थी, लेकिन जो वर्तमान सरकार बीजेपी की सरकार है इसमें अभी तक पदोन्नति बिल्कुल नहीं हुई है। और पदोन्नति को लेके ये जितने भी सारे कर्मचारी हैं, जितने भी सारे बाबू हैं, आज शहीद स्मारक पर आए हुए हैं और विशाल धरना प्रदर्शन करने की आगे भी मांग रख रहे हैं। अगर सरकारों के कानों तक जूं नहीं रेंगती है, ये भी कहा है कि दिल्ली के अंदर भी चल रहा है और यहाँ अब जयपुर के अंदर भी यही चीज़ हो रही है। और अगर मांगे नहीं पूरी मांगी जाती है, मांगे नहीं मानी जाती है, तो आने वाला ये जो छोटा सा रूप आप देख रहे हैं ये विशाल रूप भी बन सकता है। कैमरा पर्सन सुमित्रा के साथ में मैं तनुज जंगम, MTV राजस्थान। नमस्कार। आप देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।